हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बेसिक्स ऑफ अकाउंट सीरीज। ठीक है, पार्ट 1 में ऑलरेडी डाल चुका हूं। आई होप आप मुझे फॉलो कर रहे हो। पार्ट 2 में आपका स्वागत है। वीडियो जरूर लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। चलिए, तो लास्ट पार्ट में हमने क्या देखा था? लास्ट पार्ट में हमने देखा था अकाउंटिंग क्यों होती है और अकाउंटिंग किसकी होती है। ठीक है, फिर हमने कॉमर्स फील्ड को भी थोड़ा सा समझा कि उसमें गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं। गुड्स से रिलेटेड आप क्या बिजनेस कर सकते हो, सर्विसेज से रिलेटेड आप क्या बिजनेस कर सकते हो। मैंने आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए। फिर हमने सप्लाई चेन पढ़ा। ठीक है, कैसे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनाया जाता है और कैसे वो एंड कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और फिर हमने नीड पढ़ी थी, बराबर, कि नीड क्या है, अकाउंटिंग क्यों करते हैं। तो कुछ मैंने बेसिक नीड बताई थी जो हर टाइप के बिजनेस में आपको मिलेगी, कॉमन चीजें हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हम सब फील्ड्स भी पढ़ेंगे। अलग अलग फील्ड्स बनाई गई हैं अकाउंटिंग में, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीड्स हैं, बहुत ज़्यादा डिसीजंस होते हैं जो लेने होते हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा डिटेल्स, इंफॉर्मेशंस लगती हैं, जिसको यूज़ करके ही डिसीजन मेकिंग ली जा सकती है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब अकाउंटिंग बिजनेस की करते हैं, पर बिजनेस में क्या चीज़ की अकाउंटिंग होती है? तो वो होता है ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, बिजनेस में जो इवेंट्स हो रहे हैं, उनकी अकाउंटिंग की जाती है। अब बिजनेस में क्या ट्रांजैक्शंस होते हैं, क्या इवेंट्स होते हैं, या बिजनेस में एक फ्लो क्या होता है, बिजनेस को समझो, मैंने कहा था। तो वो समय अब आ गया है बिजनेस को समझने का। अब एक ट्रेडिंग का पहले मैं एग्जांपल लेता हूं। अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है तो आपका मेन कोर एक्टिविटी क्या है? खरीदना, बेचना। बस दो ही सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं, काम है, ट्रांजैक्शंस हैं। वो है खरीदना और बेचना। अब इसके साथ साथ खरीदने के लिए आपको काफी सारी चीजें करनी पड़ेंगी, फिर बेचने के लिए काफी सारी आपको एक्टिविटीज करनी पड़ती है। जैसे कि क्या? जैसे कि आपको पहले एक शॉप देखनी पड़ेगी, एक लोकेशन, एक दुकान, एक शोरूम, जो भी कहो, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफरेंट करेगा। आपको एक जगह लगेगी, वो आप जगह लोगे। अब आप वो खरीद सकते हो, रेंट पे भी ले सकते हो, लीज पे ले सकते हो। ठीक है, आपको एक लोकेशन लगेगी जहां पे आप बिजनेस करोगे। ठीक है, अब फिर वहां पे आप अकेले खुद बिजनेस तो करोगे नहीं, फिर आपको पूरा सेटअप डालना पड़ता है, बरोबर। वहां पे आपको वही बिल्डिंग लगेगी, फिर आपको फर्नीचर लगेगा। जमीन पे नीचे बैठ के बिजनेस करोगे क्या? नहीं, आपको फर्नीचर लेना पड़ेगा, कंप्यूटर्स लेने पड़ेंगे, बरोबर। पूरा एक जो सेटअप होता है, आप शॉप के अंदर रोज कुछ ना कुछ खरीदने जाते ही हो, तो आसपास थोड़ा ऐसा नजर घुमाओगे तो आपको काफी सारी चीजें दिखेंगी। मतलब सिर्फ खाली बिल्डिंग से बिजनेस नहीं होता। बिल्डिंग के अंदर फर्नीचर, मशीनरी, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो प्रॉपर फैक्ट्री सेटअप होगी, फिर उसमें मशीनरी भी लेनी पड़ेगी, उसमें एसी लगानी पड़ेगी। ठीक है, कंप्यूटर्स रखने पड़ेंगे। ऐसे बहुत सारे चीजें आपको खरीदनी पड़ेगी, जिसको यूज करके आप बिजनेस करते हो। इन चीजों को यूज किया जाता है, आए ख्याल में। अब धीरे धीरे मैं अकाउंटिंग वाली चीजें भी आपको बताते जाऊंगा। अब आप ट्रेडर हो, मतलब आप कोई एक चीज खरीदते हो, एक वो चीज बेच देते हो एज इट इज। अब जो चीज आप बेचने के लिए ही खरीद रहे हो, खरीद ही क्यों रहे हैं? ताकि मैं उसको बेचूं और उसमें से कमाऊं। तो जो चीज आप बेचने के लिए ही खरीद रहे हो, उसको कहते हैं गुड्स। उसको क्या कहते हैं अकाउंटिंग में? गुड्स। इसी को आप इन्वेंट्री भी कहते हो, अलग अलग नाम होते हैं। तो गुड्स या इन्वेंट्री वो चीज है जो बेचने के इंटेंट से ही खरीदते हैं, और ये हमारा रोज का काम है, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी है कि हम वो चीज खरीदते हैं, वो चीज बेचते हैं, हमारा रोज का काम है। तो उसको कहते हैं गुड्स। अब ये कोई भी चीज हो सकती है। गुड्स मतलब कोई एक पर्टिकुलर चीज ही नहीं हो सकती। मतलब सर, मतलब जो चीजें नॉर्मली आप यूज करते हो, कोई ना कोई तो उसको खरीद के बेच रहा है ना। फर्नीचर आप बिजनेस के अंदर नॉर्मली, एक नॉर्मल बिजनेस की बात करूं, एक किराने की दुकान बोलूं, या कोई एक क्लॉथ मर्चेंट की मैं बात करूं, या कोई भी एक नॉर्मल बिजनेस की अगर मैं बात करूं, उनके लिए कुछ चीजें बेचने के लिए नहीं होती। जैसे फर्नीचर वो यूज करने के लिए करते हैं, कंप्यूटर लगाते हैं वो यूज करते हैं, बिल्डिंग यूज करते हैं, वो सब चीजें यूज करते हैं। पर अगर आप गौर करोगे, ध्यान दोगे, अवेयर रहोगे, तो फर्नीचर भी तो आपने कहीं से खरीदा था।
मतलब फर्नीचर की भी दुकान होती है, उसमें वहां उसका क्या काम होता है कि फर्नीचर खरीद के फर्नीचर बेचता है, मतलब उसके लिए फर्नीचर भी गुड्स है। फिर अगर कोई मशीनरी वाला है, वो मशीन मैन्युफैक्चर करके बेचता है, उसके लिए मशीनरी भी गुड्स है। फैन मैन्युफैक्चरर खैतान, वो फैन बना के बेचता है या खरीद के बेचता है, उसके लिए वो फैन भी गुड्स होते हैं। तो कोई भी चीज गुड्स हो सकती है और कोई भी चीज एसेट हो सकती है, ठीक है। जो चीज हम यूज करने के लिए खरीदते हैं उसको हम नॉर्मली कहते हैं फिक्स्ड एसेट। आ रहा है कुछ समझ में? पर्पस से डिफाइन होता है, ठीक है। पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ध्यान देना है। ये फॉर सेल होता है, बेचने के लिए खरीदते हैं, और ये होता है टू यूज, बिजनेस करने के लिए उनको यूज करना जरूरी होता है। आए ख्याल में? तो कोई भी चीज गुड्स हो सकती है, कोई भी चीज फिक्स्ड एसेट हो सकती है। हम माइंड में वो बना लेते हैं कि भाई मशीनरी है तो वो तो एसेट है, वो तो यूज होती है मैन्युफैक्चरिंग में, फर्नीचर यूज होता है बिजनेस में, कंप्यूटर्स यूज होते हैं बिजनेस में। लेकिन कोई ना कोई बिजनेसमैन ऐसा भी होगा जो कंप्यूटर्स खरीद के कंप्यूटर्स बेचता है, फर्नीचर खरीद के फर्नीचर बेचता है, एसी खरीद के एसी बेचता है। उनके लिए वो चीजें गुड्स में कैटेगराइज होती हैं। जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। इमेजिन करो आप अपने घर के लिए फर्नीचर लेने जा रहे हो, ठीक है, फर्नीचर लेने जा रहे हो, महाराजा फर्नीचर शॉप है हमारे यहां, तो आप फर्नीचर लेने जा रहे हो। अब फर्नीचर के शॉप में जस्ट ऑब्जर्व करो, कुछ फर्नीचर है जो उसने अलग करके रखा है, काहे के लिए? बेचने के लिए। और कुछ फर्नीचर वो खुद भी तो यूज करता होगा ना, फर्नीचर के दुकान पे क्या नीचे बैठ के बिजनेस करते हैं? नहीं, कुछ फर्नीचर वो यूज करते हैं और कुछ फर्नीचर वो बेचते हैं। मतलब एक ही शॉप के अंदर एक ही चीज दोनों भी हो सकती है। यस, यू हर्ड इट राइट, एक ही चीज दोनों भी हो सकती है। इट डिपेंड्स अपॉन द पर्पस। तो जो फर्नीचर उसने बेचने के लिए लिया है वो उसको गुड्स बोलेगा, और जो फर्नीचर वो खुद यूज कर रहा है उस फर्नीचर को वो फिक्स्ड एसेट कहेगा। आ रहा है कुछ समझ में? तो ध्यान देना। तो गुड्स वर्सेस फिक्स्ड एसेट का बेसिक मैंने आपको बता दिया। चलो, तो ट्रांजैक्शंस को आगे बढ़ाते हैं। तो आप खरीदते हो, बेचते हो, फिर आप पूरा सेटअप डालते हो, फिर अब सेटअप डाला है तो खर्चे चालू हो जाते हैं आपके। क्या क्या खर्चे करने पड़ते हैं बिजनेस को? आप एम्प्लॉइज हायर करोगे, एम्प्लॉइज फ्री में काम नहीं करते हैं ना, आप करोगे। कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद आप भी मोटी सैलरी लोगे ना, तो वैसे ही एम्प्लॉइज फ्री में काम नहीं करते हैं, उनको आपको सैलरी देनी पड़ती है। जो जगह आप यूज कर रहे हो सकता है आपने वो रेंट पे ली हो, तो रेंट भी आपका एक खर्चा होता है क्योंकि आप उसका बेनिफिट ले रहे हो। फिर चाय पानी नाश्ता चलते रहता है, लोग दुकान पे अपने आप नहीं आएंगे, आपको पब्लिसिटी या एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है, माल खरीदने के लिए आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। ऐसे बहुत सारे खर्चे आपको बिजनेस में करने पड़ते हैं, तो ये भी ट्रांजैक्शंस होते हैं। आए ख्याल में? तो एक ट्रेडर के लिए क्या क्या ट्रांजैक्शंस होते हैं? वो गुड्स खरीदता है, गुड्स बेचता है, फिर वो शॉप चलाने के लिए बहुत सारे एक्सपेंसेस करता है, वो सारे एक्सपेंसेस भी ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है। तो ये एक टिपिकल ट्रेडर के लिए ट्रांजैक्शन होता है। अब एज अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए अगर आप सोचोगे तो मैन्युफैक्चरर क्या करता है? मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल खरीदता है, तो रॉ मटेरियल खरीदना उसका ट्रांजैक्शन है। फिर वो उसको मैन्युफैक्चर करेगा, फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, उसके लिए वो पूरी फैक्ट्री डालेगा, फैक्ट्री में सारे एसेट्स डालेगा, लेबर को हायर करेगा जो पूरी मशीनरी चला के बिजनेस चलाएंगे और वो मैन्युफैक्चर करेंगे। फिर बाकी कॉमन खर्चे आएंगे, वो भी सैलरी पे करेंगे, वो भी रेंट पे करेंगे, वो भी मार्केटिंग करेंगे, पब्लिसिटी करेंगे, वो भी फैक्ट्री के पूरे खर्चे भरेंगे, इंश्योरेंस, बिल्डिंग का इंश्योरेंस, गुड्स का इंश्योरेंस, अकाउंटिंग, लीगल सर्विसेज आपको लेना पड़ेगा, बिजनेस सेटअप करना पड़ता है, लॉयर हायर करना पड़ेगा, कंपनी बना रहे हो तो कंपनी सेक्रेटरी हायर करना पड़ेगा। तो ये सारे जो है वो भी ट्रांजैक्शंस में आते हैं, ठीक है। तो ये एक फ्लो आपको समझना है कि एक बिजनेस में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्या होता है और क्या चीजें वन टाइम होती है, क्या चीजें रेगुलर बेसिस पे होती हैं। जैसे आप फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हो, बिजनेस को चलाने के लिए कुछ एसेट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब एसेट क्या होता है? एसेट एक रिसोर्स होता है, एक नॉन लिविंग रिसोर्स होता है, एक चीज होती है जिसको यूज करके आप कुछ काम कर सकते हो। तो इसमें सारे एसेट्स मतलब क्या क्या आएंगे? इसमें
मशीनरी आती है, मैन्युफैक्चरर हो तो मशीन लगेगी, फिर आप फर्नीचर लोगे, फिर आप कंप्यूटर्स लोगे, एसी लोगे, फिर आप और आप सोचो क्या क्या है, टेबल चेयर लोगे, मतलब फर्नीचर में ही आ गया। तो ऐसे बिजनेस के अंदर जो भी चीजें बिजनेस चलाने के लिए लगती हैं वो सारी चीजें आपकी एसेट्स होती हैं। वन टाइम आप उसको लेते हो, फिर उनकी एक लाइफ होती है, अलग अलग एसेट्स की अलग अलग लाइफ होती है, कुछ की 5 साल होती है, कुछ की 10 साल होती है, कुछ की 20-25 साल होती है। बिल्डिंग वगैरह आपने खरीदी है तो उसकी लाइफ तो 50-60 साल 100 साल भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे ये एसेट्स होते हैं जो लंबे समय के लिए आप यूज करते हो, ठीक है। तो ये होता है ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन इवेंट्स में क्या फर्क है? अब ट्रांजैक्शन वो चीज है जो आप खुद होके करते हो, वो एक्टिविटी आप खुद होके करते हो। मतलब जैसे कि क्या, जैसे कि आप गुड्स खरीद रहे हो, आप खुद खरीदते हो, सैलरी आप खुद देते हो, मतलब उसमें यूज आप बेनिफिट लेते हो, आप उसको पगार देते हो, आप रेंट देते हो, ये सब आप खुद उसमें डील करते हो। पर बिजनेस में कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो इवेंट्स होती हैं, मतलब अपने आप होती हैं। जैसे आग लग गई, आपके गोडाउन में आग लग गई, आपने खुद लगाई नहीं, लग गई। अब किसकी गलती से लगी, गॉड का वो है या किसी ने साजिश रची थी, वो जो भी होगा, तो वो इवेंट है। आग लगना इवेंट है, चोरी होना इवेंट है। तो ये कुछ इवेंट्स होते हैं जिनसे आपको फर्क पड़ता है, आए ख्याल में। तो ट्रांजैक्शन तो आप खुद होके ही करते हो, तो ऑब्वियसली उससे आपको मॉनेटरीली फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। कोई भी चीज खरीदोगे, किसी का बेनिफिट लोगे, कोई चीज बेचोगे, तो उससे फाइनेंशियली मॉनेटरीली तो आपको फर्क पड़ेगा ही, खर्चा या नुकसान होगा या कमाई होगी। तो ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड होगा ही होगा, क्योंकि वो खुद होके हम करते हैं, उसका एक मॉनेटरी इफेक्ट रहता ही है। इवेंट्स, लेकिन हर इवेंट रिकॉर्ड नहीं होता। बारिश हो रही है, इवेंट है, पर उसको रिकॉर्ड करेंगे नहीं, बारिश होने से हमको कोई फर्क थोड़ी पड़ा। अगर बारिश में भीग के हमारा जो गुड्स है वो खराब हो गया, नुकसान हो गया, तो फिर वो हमारे लिए रिकॉर्ड करने वाला इवेंट हो जाएगा। चोरी हुई है, लेकिन आपके यहां नहीं हुई है, आपके बगल वाले के यहां हुई है, या आपके एरिया में किसी दूसरे बिजनेसमैन के यहां चोरी हुई है, वो भी इवेंट है, लेकिन आपके साथ नहीं हुआ है, तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। लेकिन आपके यहां चोरी हुई और आपका नुकसान हो गया है, तो फिर आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इवेंट्स बहुत सारे होते हैं। लाइट चली गई, लाइट आ रही है, गुड्स मूव हो रहे हैं, फिजिकली मूव हो रहे हैं, कस्टमर आ रहे हैं, इंक्वायरी आ रही है, नहीं आ रही है, तो ये इवेंट्स तो होते रहते हैं बिजनेस में। हर इवेंट को आप रिकॉर्ड नहीं करते हो। जो इवेंट आपको फाइनेंशियली अफेक्ट करता है उसी को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन और इवेंट्स में ये बेसिक डिफरेंस है। ट्रांजैक्शन नॉर्मल होते हैं, हम खुद होके करते हैं, और वो हमारा बिजनेस होता है, बिजनेस के लिए जरूरी होता है। इवेंट्स अपने आप होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, और हम सिर्फ उन्हीं इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं जो हमको फाइनेंशियली अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहां से मैं जो कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जो आगे हम पढ़ने ही वाले हैं, वो भी अभी कनेक्टिंग हम उस चीज को पढ़ ही रहे हैं, तो वो तभी के तभी बताना आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। तो मैं बार बार जो मॉनेटरी और ये फाइनेंशियली कह रहा हूं, इसको कहते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग में मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट चलता है, मतलब हम अकाउंटिंग में वही चीजें रिकॉर्ड करते हैं जो मनी में मेजर कर सकते हैं। जो मनी में मेजर कर सकते हैं उन्हीं को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर सकते हैं। कोई चीज अगर आप मनी में मेजर ही नहीं कर पा रहे हो, उसको आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, भले ही वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी आप रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। जैसे कि गुडविल, मतलब आपका नाम, गुडविल रिकॉर्ड होती है, पर वो आगे बताऊंगा मैं कौन से टाइप की गुडविल रिकॉर्ड होती है। अब जैसे अगर मेरा बिजनेस काफी नामी गिनामी है, ठीक है, हल्दीराम वाला मेरा बिजनेस है, हल्दीराम का बहुत नाम है, नाम से बहुत फायदा होता है, कस्टमर्स अपने आप आते हैं, सेल बहुत अच्छी होती रहती है, तो अपने नाम का फर्क तो पड़ता ही है, फायदा होता ही है, वो आपका एसेट होता है। लेकिन आपका नाम क्या आपने खरीदा है? हल्दीराम ने क्या अपना नाम खरीदा है? नहीं, हल्दीराम ने अपना नाम बनाया है। कैसे बनाया है? नॉर्मल जैसे वो बिजनेस करता है, जो भी उसका काम है, खाने पीने के आइटम्स और ये सब बनाना बेचना, ये क्योंकि वो अच्छे से करता है, कंसिस्टेंटली करता है और बहुत बड़े लेवल पे करता है, तो उसका नाम बन गया है, उसने वो नाम खरीदा नहीं है। तो आपका नाम, आपका ब्रांड आपने बनाया है, पर आपने उसके लिए कुछ पैसे नहीं चुकाए ना अलग से, इसलिए उसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। कोई एम्प्लॉई है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आपका बिजनेस चल ही नहीं सकता।
आपका कोई बहुत बढ़िया सेल्समैन है जो पूरी सेल आपको करके देता है, वो भी एक एसेट है। उसके बिना आपका बिजनेस नहीं चल सकता। वो जॉब छोड़ के चले गए, आपका बिजनेस को बहुत फर्क पड़ेगा, तो वो भी एक टाइप का एसेट ही है। लेकिन आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि आपने एम्प्लॉय को खरीदा थोड़ी है। सोच के देखो, बहुत गहरी बात है। वो आपके लिए काम कर रहा है, पर वो आपके लिए एसेट भी है क्योंकि उसके भरोसे पे आपका बिजनेस चल रहा है और वो काफी इंपॉर्टेंट है। पर उसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि आपने उसको खरीदा नहीं है। मॉनेटरी वे में आप उसको वैल्यू नहीं कर सकते। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे कि बिकॉज वो मनी में मेजर नहीं की जा सकती, वो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं की जाती। ठीक है, तो लिखते जाते हैं थोड़ा थोड़ा जो जो मैं आपको बताते जा रहा हूं। तो हमने अभी क्या पढ़ा, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ठीक है, अपने लैंग्वेज में लिखते जाना क्योंकि एक फ्री बैच है तो मैं सारी चीजें नहीं लिखवा पाऊंगा, थोड़ा आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। रेगुलर क्लास में तो मैं पूरा ही रीड करके और पूरा ही पढ़ाता हूं अच्छे से, फिर उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं लिख नहीं रहा सब। ये आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपको लिखना है। ठीक है, तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हमने पढ़ लिया कि जो ट्रांजैक्शन इवेंट्स मनी में मेजर कर सकते हैं वही रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो मेजर नहीं कर सकते वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सिंपल रूल है। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। तो देखो एक बिजनेस में क्या क्या होता है, एक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक कंसेप्ट जैसे ही आप बिजनेस पढ़ोगे तो आता है, वो है एंटिटी कंसेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये कंसेप्ट अकाउंटिंग का है। ये कहता है कि जब आप बिजनेस करते हो और जब आप बिजनेस की अकाउंटिंग करते हो, आप जो ओनर है उसका, उसको अलग रखो और जो बिजनेस है उसको अलग मानो। मतलब बिजनेस एक अलग चीज है और आपको अकाउंटिंग बिजनेस की करनी है, ओनर की अकाउंटिंग नहीं करना मैं। तो दोनों के ट्रांजैक्शंस को अलग अलग रखो क्योंकि ओनर के भी तो ट्रांजैक्शंस है ना, ओनर के पर्सनल खर्चे भी तो है। ओनर घूम रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है, क्या वो बिजनेस का खर्चा है? नहीं, बिजनेस को कोई बेनिफिट थोड़ी मिला है। बिजनेस वही रिकॉर्ड करेगा जिससे बिजनेस को फायदा या नुकसान हो रहा है। जिस चीज का बिजनेस से लेना देना ही नहीं है उसको आप बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ये कहता है एंटिटी कंसेप्ट कि ओनर को और बिजनेस को अलग अलग रखो। बिजनेस में सिर्फ बिजनेस के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होनी चाहिए, ओनर की जो पर्सनल चीजें वो बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। मतलब ओनर का अगर कोई खर्चा है तो वो ओनर का है, वो बिजनेस का खर्चा नहीं हो सकता। तो अगर ओनर कुछ पर्सनल खर्चा कर रहा है, घूमने जा रहा है, खाने पीने जा रहा है, बीवी को ज्वेलरी गिफ्ट कर रहा है, वेडिंग एनिवर्सरी है, बच्चा है उसको कुछ वो गोल्ड लेके दे रहा है, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भर रहा है, तो क्या ये सब आप बिजनेस में खर्चा दिखाओगे? नहीं दिखा सकते क्योंकि एंटिटी कंसेप्ट ऐसा कहता है कि जो पर्सनल खर्चे या पर्सनल कोई उसकी इनकम होगी वो बिजनेस के खर्चे या बिजनेस की इनकम से आप क्लब नहीं कर सकते। इसका इफेक्ट ही है कि जो ओनर का बैंक अकाउंट है वो हम अलग मेंटेन करते हैं और बिजनेस का जो बैंक अकाउंट है वो अलग रखते हैं। बैंक अकाउंट ही जब अलग अलग हो जाते हैं अपने आप सारी चीजें स्प्लिट हो जाएंगी। बिजनेस का बैंक अकाउंट ही अगर अलग होगा तो आधी चीजें वैसे ही सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहीं से मतलब शुरुआत होती है। बिजनेस कोई ना कोई ओनर चलाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, लीगल स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर आप अपने नाम से अकेले बिजनेस कर रहे हो तो उसको कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप या सिर्फ प्रोप्राइटरशिप। दो लोग मिलके पार्टनरशिप करके अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उसको कहते हैं पार्टनरशिप। और उसी का और बेटर वर्जन होता है एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो वो पार्टनरशिप होती है, दो या दो से ज्यादा लोग मिलके प्रॉफिट शेयरिंग करके बिजनेस करते हैं। फिर अलग अलग कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कंपनीज मैंने कहा, दो या दो से ज्यादा लोग या एक सिंगल पर्सन भी कंपनी बना सकता है, वन पर्सन कंपनी। दो या दो से ज्यादा लोग प्राइवेट या पब्लिक कंपनी बना के भी बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो एंटिटी कंसेप्ट हमेशा लागू रहेगा अकाउंटिंग में। ठीक है, तो ये सब आप एग्जाम्पल लिखते जाओ, आगे भी आएंगे ही, बट जब आप पढ़ रहे हो तभी के तभी लिखते भी जाओ। पॉज कर सकते हो वीडियो, ठीक है, आप ध्यान देना, फ्लो में बह मत जाना, आप वीडियो पॉज करके सब चीजें लिख सकते हो। तो एंटिटी कंसेप्ट, ठीक है। तो अब बिजनेस जब आप कर रहे हो, बिजनेस करने के लिए लगता है पैसा। बिजनेस फ्री में नहीं चालू होता, बिजनेस में पैसा लगता है। काय के लिए लगता है सर बिजनेस में पैसा? बिल्डिंग, आपको एक जगह लगेगी, वो हो सकता है चलो आप खरीदो या भाड़े पे ले लो,
या जो मैंने बताया इतने सारे एसेट्स लगते हैं, फर्नीचर लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, ठीक है, सब मैंने बता दिया है, वो भी खरीदना पड़ता है। हर चीज थोड़ी भाड़े पे मिलेगी। पंखा भी क्या भाड़े पे लाओगे? लाइट फैन और सब ये भी क्या भाड़े पे लाओगे? नहीं ना, कुछ तो खरीदना पड़ेगा भाई। तो वो जेब से आपको, आपके जेब से पैसा लगाना पड़ता है। फिर जो गुड्स आप खरीदते हो वहां पे भी पैसे लगते हैं, तो पैसा लगाना पड़ता है। और ओनर जब पैसा लगाता है उसको बिजनेस में हम रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल। तो कैपिटल क्या है? ओनर का पैसा जो बिजनेस में लगा हुआ है उसको बिजनेस लाइबिलिटी मानता है। अब भी मैंने बताया क्यों मानता है, एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। तो ओनर का पैसा आपके बाप का पैसा नहीं है, वो आपका नहीं है, वो ओनर का है, आउटसाइडर है ना वो। आप ही बोल रहे कि दोनों अलग अलग हैं, तो जो पैसा उससे ले रहे हो वो भी तो आपके लिए लाइबिलिटी होगी ना। मतलब लाइबिलिटी का क्या मतलब है कि वापस करना पड़ेगा बिजनेस को। बिजनेस का पैसा नहीं हो जाएगा वो कि चलो ये मेरा हो गया अब मैं तेरे को वापस नहीं दूंगा। दोनों अलग अलग है। तो बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। ओनर से जब हम पैसे मांगेंगे उसको हम कैपिटल मानेंगे। अब कैपिटल का मतलब क्या है कि भाई वो पैसा अभी नहीं देना है। बैंक लोन आप लेते हो 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए होता है। बैंक लोन कभी हमेशा के लिए नहीं रहता, वो वापस करना पड़ता है एक फिक्स टाइम के अंदर। लेकिन कैपिटल में एक बढ़िया बात है कि वो एक फिक्स टाइम में थोड़ी वापस करना है। ओनर ही है ना भाई, ओनर अपना पैसा क्यों वापस मांगेगा? बिजनेस जब तक चल रहा है पैसा तो उसको लगाना ही पड़ेगा। तो कैपिटल में एक ऐसा एक्स्ट्रा फीचर होता है कि ये हमको एक फिक्स टाइम में वापस नहीं करना है। वापस करना है लेकिन एक फिक्स टाइम में नहीं करना है। तो फिर सर कब करना है? जब बिजनेस बंद होगा। कि बिजनेस में पैसे लगे हैं ना, जब तक बिजनेस चल रहा है वो पैसे तो लगे हुए हैं ना, वो वापस कैसे लेके जाएगा? बट ऑब्वियसली जब बिजनेस ही बंद होगा, अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं है या आपको करना नहीं है, बिजनेस बंद कर लोगे, सारी चीजें बेच डालोगे, तो वो पैसा तब वापस होगा। तो कैपिटल कब वापस करना है? जब बिजनेस बंद होगा। जब तक बिजनेस चल रहा है कैपिटल वापस नहीं करना पड़ता, इसीलिए उसको अलग नाम दिया गया। आए ख्याल में? तो वो होता है कैपिटल। अब जब आप पैसे लगा रहे हो तो एक ओनर अपने बिजनेस में जो भी रिक्वायरमेंट है वो कैसे कैसे लगा सकता है, क्या क्या फॉर्म्स में लगा सकता है। सबसे जो कॉमन है वो है कैश। कैश दे दो, अब वो बिजनेस को जो खरीदना होगा वो कैश से वो खरीद लेंगे, बहुत ही नॉर्मल। फिर अगर आपके बैंक में पैसा है, पर्सनल बैंक अकाउंट में पैसा है, तो आप बैंक ट्रांसफर कर दो। आपके बैंक अकाउंट से बिजनेस के बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर दो। अब बैंक अपना जो बिजनेस है वो बैंक बैलेंस यूज करके जो उसको खरीदना होगा वो खरीद लेंगे। तो आप कैश या बैंक के थ्रू आपका कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हो बिजनेस के अंदर। अब काफी बार इत्तेफाक ऐसा होता है कि जो बिजनेस आपको करना है उसमें जो गुड्स होते हैं वो आपके पास पर्सनल लेवल पे भी है। जैसे आप एसी का दुकान खोलना चाहते हो और आपके पास एक नया एसी है जो आपने अभी तक लगाया नहीं है, पर्सनल एसी है पर खोला ही नहीं है, लगाया ही नहीं है, तो आपने सोचा चलो यही बिजनेस को दे देते हैं, इसी से धंधा चालू कर लेते हैं। गोल्ड का बिजनेस है, आपके पास पर्सनल ज्वेलरी है, आप उससे बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो। ऐसे बहुत सारे बिजनेस है कि जो चीज में आप डील करना चाहते हो, जो आपके गुड्स हैं, वही चीज पर्सनल लेवल पे भी अवेलेबल होती है। तो काफी बार ओनर जो पर्सनल एसेट है वही बिजनेस में एज अ कैपिटल लाता है। जैसे आपकी के पास एक शॉप है, पर्सनल लेवल पे एक शॉप आपने लेके रखी है पर्सनल पैसों से। अब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, बिजनेस को एक जगह चाहिए और आपके पास पर्सनल एक शॉप पड़ी है, तो आप वही शॉप दे दोगे ना कि नहीं मैं पहले वो शॉप बेचूंगा, फिर वो पैसे आएंगे, फिर मैं उसको दूंगा, फिर वो पैसे से फिर वो शॉप लेगा। अरे ऐसे थोड़ी होता है। शॉप ही है ना, डायरेक्ट ले लो, मैं बेचूं फिर आप खरीदोगे, ऐसे थोड़ी होता है। तो डायरेक्ट मैं शॉप बिजनेस के नाम पे कर दूंगा, वो मेरा कैपिटल रिकॉर्ड हो जाएगा। तो गुड्स भी आप दे सकते हो, एसेट्स भी आप दे सकते हो। तो कैपिटल कोई भी फॉर्म में आप दे सकते हो, कैश भी दे सकते हो, बैंक से भी ट्रांसफर कर सकते हो। गुड्स अगर आपके पास है वो गुड्स भी आप दे सकते हो। आपके पास कोई एसेट है जो बिजनेस के यूज में आ सकता है वो भी आप दे सकते हो। आ रहा है कुछ समझ में? तो ये सब टाइप में, ये सब फॉर्म में आप कैपिटल बिजनेस में ला सकते हो। ठीक है, फिर आप बिजनेस को सेटअप करोगे, ये सब आपको करना है। मैं पहले भी बता चुका हूं, कभी ना कभी जिंदगी में आप अपना काम करोगे ही करोगे। भले एज अ कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस आप डालोगे, या काफी लोग ऐसा भी होता है कि प्रोफेशन में ना जाके बिजनेस करते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बिजनेस सेटअप करना ये आप खुद काफी बार
अपने लाइफ में कभी ना कभी एक बार तो करोगे ही करोगे, ठीक है। तो ये सब तब मेरी बातें आपको याद आएंगी, हाँ यार सर ने बोला था, ठीक है। तो आपको बिल्डिंग लगेगी, आपको फर्नीचर लगेगा, लैपटॉप कंप्यूटर्स लगेंगे, व्हीकल्स लगेंगी, एसी लगेगा, रेफ्रिजरेटर लगेगा, इन्वर्टर लगेगा, ठीक है। तो ये सब आपके एसेट्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स, जो आप काई के लिए खरीदते हो, यूज करने के लिए। हर चीज यूज करने के लिए खरीदी जा रही है, इसलिए इसको हम फिक्स्ड एसेट में कैटेगराइज करेंगे। फिर आप पैसा इतना सारा, आप अंबानी के बेटे तो हो नहीं कि पूरा पैसा आपका खुद के पास आपके पास होगा या पापा ही दे देंगे। काफ़ी बार दोस्तों से, रिश्तेदारों से भी पैसे लेने पड़ते हैं, काफ़ी बार बैंक से भी लोन लेना पड़ सकता है, ठीक है। तो बाहर से भी पैसा आप लेते हो, उसको कहते हैं लोन, ठीक है। आपने लोन लिया है, क्यों लोन क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि वापस करना है, वापस करना है ना। कोई भी चीज़ अगर वापस करनी है तो वो लाइबिलिटी होती है। लोन भी एक लाइबिलिटी ही है। लाइबिलिटी एक बड़ा अम्ब्रेला वर्ड है। कोई भी चीज़ का अगर आपको पैसा देना है, कोई भी चीज़ के पैसे मतलब देने हैं, आउटफ्लो है किसी भी वजह से, आपको भले पैसे ही मिले थे, पैसे ही लौटा रहे हो सकता है आपको किसी ने बेनिफिट दिया है, उसके पैसे देने हो, वो भी लाइबिलिटी है। आपको बस पैसा अगर देना है, आउटफ्लो अगर होने वाला है, तो वो आपके लिए लाइबिलिटी है, ठीक है। तो लोन, ठीक है, रिलेटिव से लेंगे, फ्रेंड से लेंगे, बैंक या एनबीएफसी से ले लेंगे। फिर आपका जो सबसे मेन काम है वो है परचेसिंग। अब परचेज जो आप करोगे, जो भी चीज होंगी उसका नाम होगा आपके लिए अकाउंट्स में, वो क्या होगा? गुड्स, स्टॉक, गुड्स, इन्वेंट्री, तीन तीन नाम होते हैं, लिख लो। स्टॉक भी आता है, स्टॉक इन ट्रेड। तो ये तीनों नाम है। तीनों में फीचर क्या है कि ये बेचने के लिए हम खरीदते हैं, ठीक है। तो हम बाय करेंगे, फिर उसको सेल करेंगे, हमारा यही धंधा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अकाउंट्स में ही आगे बढ़ते हैं कि जब आप परचेस करोगे, परचेस क्या होता है? गुड्स। तो परचेस करेंगे गुड्स को। अब वो आप परचेस कैसे करोगे? तो उसमें भी दो होता है, कैश या क्रेडिट, मतलब नकदी में या उधारी में। नकदी में खरीद रहे हो तो कैश परचेस, उधारी मिल रही है आपको, क्रेडिट मिल रहा है, तो उसको कहेंगे क्रेडिट परचेस। सिमिलरली सेल जब आप करोगे, गुड्स को जब आप बेचोगे, तो उसमें भी कैश या क्रेडिट सेल होता है। तुरंत आपको हाथों हाथ कैश दे रहा है सामने वाला, तो वो कैश सेल होगा। अगर वो आपसे एक उधारी मांग रहा है, एक क्रेडिट पीरियड मांग रहा है, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 60 दिन, तो वो क्रेडिट सेल माना जाएगा। मतलब गुड्स आप आज दे रहे हो, लेकिन उसके पैसे वो आपको फ्यूचर में देगा, तो उसको कहते हैं क्रेडिट सेल, ठीक है। तो कैश या क्रेडिट में वो होता है। अब इसमें आपके अकाउंटिंग के नाम आते हैं। एक हो गया कैश परचेस, तो वो तो ठीक है, डायरेक्ट आपने गुड्स खरीदे, आपने पैसे दे दिए, किस्सा खत्म। एक होता है क्रेडिट परचेस, मतलब आपने उधारी में खरीदा है, मतलब गुड्स आपको मिल गए पर आपने पैसे ही नहीं दिए। गुड्स खरीद ले, पैसे ही नहीं दिए, तो यहां पे इसीलिए क्योंकि आपने पैसे नहीं दिए, वहां एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है कि इसके पैसे देना बाकी है। तो वो इंसान जिसको आपको पैसा देना बाकी है, उसको कहते हैं क्रेडिटर्स। अकाउंटिंग का ये वर्ड है क्रेडिटर्स, क्रेडिट पे जिससे लिया है क्रेडिटर्स। तो ये एक कॉमन वर्ड है, ठीक है, कॉमन अम्ब्रेला टर्म है क्रेडिटर्स। इनमें सारे लोगों के नाम आएंगे जिनसे उधारी में आपने गुड्स को खरीदा है, और ये आपके लिए क्या है? लाइबिलिटी है, इनको पैसा देना बाकी है, ठीक है। तो क्रेडिटर्स वर्ड आएगा। तो अभी जब भी क्रेडिटर्स वर्ड आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि इनसे हमने क्रेडिट पे गुड्स खरीदे। फिर सिमिलरली हम बेचेंगे तो कैश सेल आएगा। अब कैश सेल में भी क्या होगा? आपने गुड्स दे दिए, सामने लेने आपको पैसे दे दिए, बात खत्म। उस इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, इंसान इन्वॉल्व है पर उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं ना, उसने पैसे दे दिए, अब उसके नाम का क्या करोगे? ट्रांजैक्शन तो कंप्लीट हो गया ना, इसीलिए वहां पे इंसान का नाम नहीं आता। इंसान उसमें इन्वॉल्व है पर वो फाइनेंशियली उसका अब कोई रोल नहीं बचा है। कैश परचेज में आपने उसको पैसे दे दिए तो उस इंसान का कोई वैल्यू नहीं है। कैश सेल में आपको उसने पैसे दे दिए तो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है फाइनेंशियली। फिर अगर आपने उधारी में उसको बेचा है, यानी आपने क्रेडिट सेल किया है, तो अब उसका नाम रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि पैसे मिले ही नहीं, मैंने गुड्स दे दिए, उसने मेरे को पैसे ही नहीं दिए, तो वो पैसे मिलना बाकी है, उसको कहते हैं एसेट। एसेट मतलब आपको कुछ ना कुछ मिलना बाकी है, पैसा मिलना बाकी है, बेनिफिट मिलना बाकी है, तो वो एसेट कहलाता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डेटर। ऐसे लोग जिनसे गुड्स के पैसे फ्यूचर में हमको मिलने वाले हैं, इनसे पैसा लेना बाकी है, इनको हमने गुड्स बेचे हैं उधारी पे, ठीक है। तो ये होता है क्रेडिटर, ये होता है डेटर, ठीक है, लिखते जाना।
ठीक है, तो हमने कुछ अकाउंटिंग टर्म्स भी पढ़ लिए, कैपिटल पढ़ लिया, लोन पढ़ लिया, डेटर्स पढ़ लिया, क्रेडिटर्स पढ़ लिया, सेल, परचेज, फिक्स्ड एसेट, एसेट, लाइबिलिटी, ये सब मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। फिर आपको बहुत सारे सर्विसेज लेने पड़ते हैं। बिजनेस को चलाने के लिए आपको सर्विसेज लेनी पड़ती हैं बाहर वालों की। तो जैसे आपको एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, आपके दुकान पे लोग आएंगे कैसे? कैसे आएंगे? लाना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है, पब्लिसिटी करनी पड़ती है, मार्केटिंग करनी पड़ती है, तब जाके कस्टमर आता है। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट्स करेंगे, प्रोफेशनल सर्विसेज लेंगे, जो मैंने आपको बताया था। आपको लॉयर लगेगा, कंपनी सेक्रेटरी लगेगा, अकाउंटिंग के लिए अकाउंटेंट लगेगा, ऐसे बहुत सारे सर्विसेज लेना पड़ेगा। वाईफाई की सर्विस लेनी पड़ेगी, कुरियर की सर्विस, ट्रांसपोर्ट की सर्विस, बहुत सारे ऐसे सर्विसेज आपको लेने पड़ेंगे और ये सबको पैसा देना पड़ता है। बिजनेस करने के लिए आपको ये लेने पड़ते हैं, इसको पैसा देना पड़ता है, तो आपका खर्चा हो जाता है। इसको आप कहते हो एक्सपेंसेस। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना पड़ेगा, टेलीफोन का बिल भरना पड़ेगा, एम्प्लॉइज को सैलरी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सब खर्चे आपको करने पड़ेंगे। फिर आप गुड्स को बेचोगे, ठीक है, कैश या क्रेडिट। फिर एक्सपेंसेस जो मैंने बताया, एम्प्लॉइज को आप सैलरी दोगे, लैंडलॉर्ड जो है अगर आपने भाड़े पे लिया है शॉप तो उसको रेंट देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना पड़ेगा, टेलीफोन यूज कर रहे हो टेलीफोन का बिल, एडवर्टीजमेंट, लीगल, प्रोफेशनल सर्विस, अकाउंटिंग, ट्रांसपोर्ट, ट्रैवलिंग, पेट्रोल, स्टेशनरी, एक्सेट्रा। जितने मतलब सोचो उतने ज्यादा बिजनेस में खर्चे होते हैं। ठीक है, तो ये सब खर्चा है आपके लिए, क्या है? एक्सपेंसेस है। अब ये एक्सपेंसेस क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें आपको बेनिफिट मिला है, बेनिफिट इज रिसीव्ड। सब में अगर आप देखोगे बेनिफिट मिला है। सैलरी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसने आपके लिए काम किया है, जैसा आपने बोला वैसा वो आपके इशारों पे नाच रहा है, आपके लिए काम कर रहा है, आपको सर्विस दे रहा है। तो ये सब में बेनिफिट इन्वॉल्व है जो लेके आप अपना बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, फिर क्रेडिटर्स को आप पे करते हो, डेटर्स से आप पैसे लेते हो, तो ये साइकिल है जो चलते रहती है। बिजनेस खोलो, ओनर से पैसा लो, बाहर वालों से पैसा लो, पूरा सेटअप खड़ा करो, माल खरीदो, माल बेचो, जिनसे उधारी में खरीदा था उनको पैसे दो, जिनसे उधारी जिनको बेचा था उनसे पैसे लो, और ये चलते रहेगा। इसी को कहते हैं बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस। ठीक है, तो क्रेडिटर्स से पैसे आएंगे, फिर डेटर्स से क्रेडिटर्स को पैसे देंगे, डेटर्स से पैसे आएंगे, फिर कुछ ना कुछ चीज़ खराब होते रहेंगी, उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस करते रहो, और साल भर के एंड में फिर आपको पता करना होगा कि भाई प्रॉफिट हुआ है कि लॉस। इतना सब कुछ आपने किया, इतना गुड्स खरीदा बेचा, नेट भाई हुआ क्या, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये पता करना होता है। और इसके लिए फिर हम पूरी अकाउंटिंग करते हैं और फिर हमको पता चलता है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, तो ये होता है फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शंस, फ्लो ऑफ बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस। ठीक है, ट्रेडिंग बिजनेस का ही फ्लो है। तो लिखो, लिखते जाओ। क्लियर है? चलो, तो ये सब लिख लो। हमने कंसेप्ट क्या क्या पढ़ लिए जो आगे काम आएंगे। एक है, मैंने आपको बता दिया, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। एक हो गया एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक हो गया ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। एक हो गया गुड्स वर्सेस फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, आगे काम आएंगे। ठीक है, यहां से हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बिजनेस को कैसे अकाउंटिंग करेंगे, क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं, वो सब हम आगे नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आप साइंस वाले हो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई चीज मैंने पढ़ाई है पर आपको नहीं ध्यान में आ रही है, किसी चीज के एग्जाम्पल ध्यान में नहीं आ रहे हैं, आप कमेंट में पूछ सकते हो। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू ईच एंड एवरी डाउट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, काफी चीजें तो आगे क्लियर होने ही वाली है, बट स्टिल आई विल ट्राई टू क्लियर द डाउट। तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताएं, फीडबैक शेयर करें, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर आप साइंस वाले हो तो, कॉमर्स वालों को तो ये सब पता है, तो उनको तो सब आता ही है ऑलरेडी, बट साइंस वाला एक भी बच्चा देख रहा है, डू शेयर द कमेंट्स ताकि मुझे पता चले कि कुछ और
और डिटेल में लेना है नहीं लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे कि अकाउंटिंग के क्या प्रोसेस होते हैं, जो एंड आउटपुट हमको चाहिए, अकाउंटिंग में क्या स्टेप्स परफॉर्म करके हमको एंड आउटपुट वो मिलता है, और फिर और क्या क्या कंसेप्ट्स यूज होते हैं, एक एक स्टेप को फिर हम डिटेल में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।